बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रन विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम फर्स्ट ईयर की जो सोल्व एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर नंबर 9 की एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। इस लेक्चर में हम लोग इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्दरमोर आने वाले लेक्चर में फिर हम इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्यूशन लेकर आएंगे और लास्ट में फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसका बेसिक मकसद क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है टू क्रिएट न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट वैल्यूज, टू मैनेज फाइनेंसेस, टू compete विद लार्ज कॉर्पोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी होता है कि ये क्या करता है, ये सॉल्व प्रॉब्लम्स करता है और क्रिएट वैल्यूज करता है। ठीक हो गया। तो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन भी है आगे बच्चों। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी और क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं होती कि बस आप पैसे ही कमाएं या टेक्नोलॉजीज क्रिएट करें, बल्कि इसका पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर इज फाइंड अ प्रॉब्लम पीपल फेस, यानी कि आपने क्या करना है, अगर लोग मुश्किल फेस कर रहे हैं तो आपने उसका प्रॉब्लम लेकर आना, सोल्यूशन लेकर आना है। उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लेकर आना है और आपने फिर उसको वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से वो सोल्यूशन काम करेगा। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाएँगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, यानी कि जो डिज़ाइन थिंकिंग है इसका प्रिंसिपल को क्या है। फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड एम्फसाइजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है, क्या कहते हैं बच्चों, डिज़ाइन थिंकिंग का, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। डिज़ाइन थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल फर्स्ट, देयर नीड्स, प्रॉब्लम एंड फीलिंग, यानी कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है कि सबसे पहले आपने लोगों को समझना होता है, उनकी ज़रूरियात क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। इट्स फोकसिंग ऑन ह्यूमन्स, नॉट प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो उसमें फोकस होता है वो क्या होता है, ह्यूमन्स पर होता है। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ जाएँगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ बिज़नेस प्लान, यानी कि बिज़नेस प्लान को क्रिएट करने में जो पहला स्टेप वो कौन-सा होता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मार्केट एनालिसिस, डिफाइन द बिज़नेस आइडिया, सेटिंग स्केल्स टारगेट। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि बिज़नेस आइडिया को डिफाइन करना होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। बिफोर यू प्लान मनी, मार्केट और सेल यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर बिज़नेस आइडिया, यानी कि आप पैसों के बारे में या मार्केट के बारे में या सेल के बारे में सोचिए, उससे पहले आपको अपना बिज़नेस आइडिया के बारे में पता होना चाहिए। This means you should know what your business will do, what problem it will solve, who it will help, what product और सर्विस you will offer। यानी कि इससे ये हो जाएगा कि आपका बिज़नेस क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कैसी मदद करेगा और आप क्या सर्विसेज़ या प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएँगे। व्हिच टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिज़ाइन थिंकिंग, यानी कि डिज़ाइन थिंकिंग में जो कॉमन टेक्निक है वो कौन-सी होती है। स्वॉट एनालिसिस होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेटा माइनिंग होती है। इसमें जो आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो होती है। ठीक हो गया? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, डिज़ाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मैनी क्रिएटिव आइडियाज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उनमें से जो बेस्ट वन होगा वो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाएँगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स, यानी कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है। टू सेट प्रोडक्ट प्राइसेज़, कि आप प्रोडक्ट की कीमतों को तय करो। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड, कि आप कस्टमर की ज़रूरियात को देखो और मार्केट के ट्रेंड को देखो। टू कैलकुलेट टैक्सेज़, टू मैनेज इन्वेंटरी। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, कि आप कस्टमर की नीड और मार्केट के ट्रेंड को आप लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाएँगे। अ सक्सेसफुल बिज़नेस पिच शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड, क्लियर एंड पर्स्यूसिव, फोकस ऑन पर्सनल अचीवमेंट या डायरेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो सक्सेसफुल बिज़नेस पिच होती है वो क्लियर और पर्स्यूसिव होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्लियर का मतलब क्या होता है कि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, पर्स्यूसिव का मतलब क्या होता है कि आप अगले को कन्विंस करो कि आपका आइडिया जो है वो काम करेगा। एमसीक्यू नंबर 7 पे आ जाएँगे। व्हाट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग? इफेक्टिव मार्केटिंग का की कंपोनेंट क्या होगा? हाई प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, रैंडम एडवर्टाइजमेंट या रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी होती है, वो आपकी की कंपोनेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 8 पे आ जाएँगे। फाइनेंशियल कांसेप्ट फॉर बिज़नेस हेल्प एंटरप्रेन्योर टू, ठीक है? तो मतलब फाइनेंशियल कांसेप्ट का मकसद क्या होता है बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर को। अवॉइड पेइंग टैक्सेस, मैनेज रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर ग्रोथ, इंक्रीज स्पेंडिंग या कम्पीट विद लार्जर कंपनी। तो उसमें क्या होगा कि आप रिसोर्सेज को मैनेज करोगे और प्लान करोगे उसकी ग्रोथ के लिहाज से। सो इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंसिव, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग एंड लॉन्स हेल्प एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड।
मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा कि हाउ मच मनी इज़ कमिंग इन, कितना पैसा आ रहा है, हाउ मच मनी इज़ गोइंग आउट, कितना पैसा जा रहा है, हाउ टू कंट्रोल एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को कैसे कंट्रोल करेंगे, सेव इन्वेस्ट कैसे करेंगे और बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 9 पे आ जाएँगे, व्हिच स्किल इज़ क्रूशियल फॉर स्टोरी टेलिंग इन बिज़नेस, यानी कि कौन-सी स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट होती है स्टोरी टेलिंग में। टेक्निकल एक्सपर्टाइज़, इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल स्ट्रेंथ या हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा आपके पास इमोशनल कनेक्शन जो होती है वो जो है वो इसमें ज़रूरी होती है स्टोरी टेलिंग में। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? Storytelling in business is all about connecting with people through feeling. A good story make customer feel, understand, trust the brand, remember the message, take action. ठीक है? तो ये सारे का सारा काम आपकी स्टोरी टेलिंग में आ जाता है। लास्ट एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। इनोवेशन इज बिजनेस इज प्राइमली अबाउट इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्पीड। उसमें क्या होता है आपके पास, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू, इट इज मोस्टली अबाउट मेकिंग थिंग्स बेटर। ठीक है? यानी कि इसमें इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, enhancing processes, making work easier to faster, meeting customer need more effectively। ठीक है? तो ये सारे का सारा काम जो है फिर आपके पास बच्चों क्या हो जाता है, ये इनोवेशन में आ जाता है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास इस चैप्टर के जो थे क्या कहते हैं बच्चों, एमसीक्यूज़ वगैरह थे, ये 10 एमसीक्यूज़ थे। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी ये बुक जो है फुल फ्लेज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।